चैप्टर 1 तो मैंने आपको नोट्स दे ही दिए हैं, चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 के जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन में होता क्या है, लीनियर इक्वेशन जो होती है वन वेरिएबल की होती है। कैसे होती है? वन वेरिएबल की होती है। वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें वन अल्फाबेट हो। कितने हो? वन अल्फाबेट हो, वन वेरिएबल है ना। और वन वेरिएबल जो होती है इसमें एबीसीडी जो होती है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन में उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। कितनी होती है? पावर मतलब घात है ना, मैक्सिमम पावर। जैसे 3x = 9 ऐसा कुछ दे दिया। यहाँ पर वेरिएबल जो अमाउंट है अपने पास चर राशि, उसकी घात कितनी है? मैक्सिमम पावर 1। यदि यहाँ पर ऐसा आ जाए पावर 2 आ जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, द्विघात समीकरण हो जाती है। क्या हो जाती है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पर इस जो वेरिएबल हमारे पास है इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम 1 है। कितनी है? 1। अब जिसकी पावर 1 होती है उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? यदि ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा आता है कि एक इक्वेशन है अपने पास जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। और जिस इक्वेशन की पावर जितनी होती है उतने ही उसके आंसर होते हैं। जैसे इसकी पावर 1 है, कितनी है? तो इसका एक ही आंसर निकलेगा। कितना निकलेगा? एक। यहाँ पर पावर कितनी है? एक है, 1 से 1 बार है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 9/2। इसका एक ही आंसर है 9/2। इसके अलावा इसका कोई दूसरा आंसर नहीं है। आया समझ में? तो इसमें वेरिएबल की पावर जितनी होती है उतने ही इसके आंसर होते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव अपना कंप्लीट, इससे 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो यह पूछ लेते हैं वो कि चलो बताओ कि जो लीनियर इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है। तो आपको क्या बताना है? 1। क्या बताना है? 1। और यदि ऐसा पूछ ले कि एक इक्वेशन अपने पास जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण हिंदी में बोला जाता है। एक चीज वो है, इससे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम आंसर या मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना होता है? कितना होता है? जिसकी पावर मैक्सिमम 1 हो, ज्यादा से ज्यादा एक घात हो, उसके आंसर कितने, सॉल्यूशन कितना होता है? 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? और वो भी ओनली 1 सॉल्यूशन। केवल और केवल एक ही हल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। आया समझ में? 3 ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ से क्लियर हो गए, 3 टाइप के। ठीक है, अब ये 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव जो क्लियर हैं, इसके बाद सवाल इसमें से आते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे कि चलो बताओ इसमें x की वैल्यू कितनी है। एक एग्जांपल के थ्रू हम कुछ भी मान लेंगे। 3x + 2 = 7। ठीक है, 3x + 2 = 7। इसमें x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होगी तो हमें क्या करना है? सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी देर में आंसर आ जाएगा। x को यहीं रखना है, इक्वल, ये आपको रफ में करके देखना है। कहाँ करके देखोगे? रफ में। 7 की जगह 7, ये प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अच्छा, 7 में 2 माइनस किए, कितने बचे? 5। अच्छा, इसके ये 3 जो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, इधर जाएगा तो अपन में हो जाएगा, यानी कि 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कर सकते हैं। यदि आपका ऐसा है कि x - 3 = 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी से? x की वैल्यू कितनी आएगी? तो x इक्वल कितना आएगा? 9 प्लस ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि x इक्वल कितना हो जाएगा? 12। आया समझ में? कर सकते हैं ऐसा। अब आते ही है तो ऑब्जेक्टिव इस टाइप के आएंगे तुम्हारे, इस टाइप के। एक इक्वेशन दे दी और x की वैल्यू बतानी है तुरंत सडनली, तो आपको क्या करना है? छोटा सा एक्सरसाइज, इसमें जो इक्वेशन रहती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं देता, छोटी सी देता है ताकि आप इजीली उसको कैलकुलेट, मतलब देखते ही हल कर दो। जैसे 5x - 2 = 8। देखो इधर 5x - 2 = 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो सिंपल सा है, x इक्वल ये 8, ये माइनस के 2 उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और अपॉन में ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, बटे में चला जाएगा। कोई दिक्कत? 8 और 5 सॉरी 8 और 2 10, बटे में 5, यानी कि 2 आंसर हो जाएंगे। x बराबर कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत? इस तरह के सवाल आएंगे। अब अपने एक्सरसाइज से सवाल देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो 2.2 2.1 निकाले सभी। 2.1 के जो क्वेश्चन है
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इसका रिजल्ट पता करना है, चेक करना है कि आपका जो आंसर आया वो सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन हम करके देख लेंगे। Q.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, इसका पहला 3x इक्वल 2x प्लस 18। क्या करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के बाद आपका रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट चेक करने की आपका जो आंसर आया वो क्या सही है या गलत है। ठीक है, कैसे करते हैं एक सवाल करके बताऊंगा, बाकी सारे आपको करना है। एक इजी ट्रिक है, सबकी एक जैसी ट्रिक है। अब यहाँ देखो, आपको सबसे पहले ऐसे सवालों में करना क्या होता है, इसमें सेम टर्म वाले नंबर एक तरफ, यानी कि वेरिएबल वाले एक तरफ और नॉन वेरिएबल वाले दूसरी तरफ आपको ले जाने रहते हैं। ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये 3x है प्लस उधर भी x वाला नंबर है, उधर से उठाओ और इधर लेके आओ। प्लस के 2x से इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। बराबर उधर क्या हो जाएंगे 18। अच्छा 3x माइनस 2x कितने बचेंगे, 1x बचेगा ओनली। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा, इक्वल क्या आया 18। यानी कि x की जगह कितना आंसर आया अपना 18। अब क्या करेंगे, अपना रिजल्ट चेक करना है। उसने बोला ना कि चेक योर रिजल्ट, आपका आंसर भी चेक करो। तो रिजल्ट चेक करने के लिए करना क्या है, जाओ बेटा, रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक रिजल्ट, चेक आवर रिजल्ट। रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो इक्वेशन है अपनी, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे, फॉर LHS और इधर करेंगे फॉर RHS। LHS भी ले लेंगे और RHS भी ले लेंगे। LHS भी हमने लिया, क्या है 3 और x, और इधर RHS है 2x प्लस 18। देखते जाओ बेटा, दोनों तरफ बराबर आ जाना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे 3 x की जगह क्या लिख सकते हैं 18, बहुत बढ़िया। 2 x की जगह 18 लिखेंगे प्लस 18। अब यहाँ देखो, ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं, जब भी कोष्टक खोला जाता है तो बाहर वाले नंबर या साइन के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ बाहर डायरेक्ट नंबर है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। 18 3 कितना होता है 54। यहाँ देखेंगे 18 2 36 प्लस 18, यहाँ 54 और इधर क्या आया, इधर भी 54 आया। दोनों तरफ बराबर है तो हम लिख देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर है कौन सा, ये आंसर है क्या, नहीं, हमारा आंसर है x इक्वल 18। ये सिंपल, कोई दिक्कत है, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसके सारे सवाल इसके जैसे हो जाएंगे। क्वेश्चन है जो लगभग बहुत बार आया है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप कर लेना, है ना। 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। एक क्वेश्चन है 4 वाला क्वेश्चन, 4 वाला करवा दूं क्या, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करके देख लेना आप लोग। समझ में नहीं आएगा बेटा, हाँ तू देख, तेरे से पूछूंगा मैं। यहाँ पर देखो 4z, छोटा सवाल है, 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे सवालों में, इसको प्लस करेंगे भाई, बोल सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे सवालों में, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं, है ना। 4z, उधर से z वाला नंबर उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2z है, उधर से इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2z। इक्वल की जगह इक्वल, यहाँ पर देखो 6 है, ये प्लस के 3 उधर लेके जाएंगे, प्लस के 3 उधर लेके जाएंगे तो ये 3 यदि मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस खड़ा हो जाओ। 4z प्लस 2z माइनस करेंगे तो बचेंगे 2z बराबर 6 में से 3 माइनस करेंगे, या z बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ 3, ये 2 कहाँ जाएंगे,
ये आ गया z बराबर 3/2। अब रिजल्ट भी चेक करना है। क्या करना है? यदि वो बोले कि रिजल्ट चेक करो तो रिजल्ट चेक करना है फॉर LHS फॉर RHS। LHS और RHS के रिजल्ट चेक करना है। छोड़ो उसको। तो कैसे करेंगे? LHS हमने लिख लिया 4z + 3 और RHS है 6 + 2z। इतना है समझ में? अब देखो 4 की जगह क्या लिखेंगे? 4। z की जगह ब्रैकेट में क्या लिखना है अपने को? 3/2। प्लस की जगह प्लस और 3 की जगह 3। इधर भी वही करना है +2 और 3/2। कोई दिक्कत? 2 से मैं इसको काटूंगा। 2 बन जा 2 2 जा 4। इतना है समझ में? तो यहाँ से बचा 2 + 3। इधर देखो 2 से 2 कट गए। यहाँ से 6 + 3। 2 + 3 कितना होता है? अरे यहाँ पर गड़बड़ हो गई। 2 ब्रैकेट में भी था मल्टीप्लाई में, तो 2 3 कितना है? ये 6 है। कितना है? 2 3 6 है। अच्छा 6 + 3 कितना हो गया? 9। इधर भी 6 + 3 9 इक्वल दोनों तरफ बराबर है, यानी कि LHS बराबर। तो हमारा आंसर ये सही है, z बराबर 3/2। एक लास्ट एक क्वेश्चन एक्सरसाइज और बची है, इससे भी एक सवाल कर लेते हैं अपन, है ना? 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 4 2 7 8 और 10 ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक बार और सुन लो। 1 2 4 5 1 2 4 5 7 8 10 1 2 4 5 7 8 10 इस एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन सा एक सवाल करवा देता हूँ। कौन सा करवाऊँ? लास्ट वाला है ना? 8 वाला करवाया था मैंने। 8 वाला एक बार तुमको 8 वाला दिया ना उसमें मैंने PDF में। हाँ 15 वाला है ना? 15 भाई वाला खड़े हो जा बेटा। सॉरी सर, 15 y - 4 बैठ जा खड़े हो। हाँ -2 y - 9। अच्छा बस इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, उस आंसर निकालना है बस। +5 y + 6 बराबर 0। करो, कर सकते हैं? बोलो फिर मैं करता हूँ। 15 मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो 12 वाले नंबर के साथ क्या होगा? गुणा होगा। क्या होगा? 15 गुणा y में तो 15 y प्लस माइनस 15 चौको 60 माइनस, ये माइनस का है प्लस का तो माइनस का 2y। ये माइनस माइनस प्लस, क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, 2 9 जा 18, ये प्लस का और ये भी प्लस का तो प्लस होगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 y के साथ तो 5 प्लस 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 होता है। सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का साइन लगता है। 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कितना हुआ? 5 6 जा 30 इक्वल 0। अब क्या होगा? अब सेम टर्म वाले पास पास में लिख लेंगे हम, क्योंकि सभी इक्वल के इधर ही है तो साइन चेंज होने का कोई काम नहीं है। तो 15y प्लस के 5y माइनस के 2y प्लस के 30 प्लस के 18 और माइनस के 60 इक्वल के उधर क्या बचा? 0। देखो 15y और 5y कितने हो जाएंगे? 20y। 20y में से 2y घटेंगे 18y बराबर, सॉरी इधर 30 और 18 कितने हो जाएंगे? 48 कितने हो जाएंगे? 48 माइनस 60 इक्वल 0। 18y 48 में 60 घटा सकते हैं क्या? तो हम क्या करें? 60 में से 48 घटा लेंगे, कितना बचेंगे? 12 बचेंगे ना। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस के 12 बचेंगे, बराबर के उधर 0, यानी कि 18y बराबर, ये माइनस के 12 उधर जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब यहाँ देखो y बराबर 12 और ये 18 के साथ गुणा का मल्टीप्लाई के रिलेशन में उधर जाएगा तो अपन बटेम हो जाएगा। 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है पहले तो, 2 से कट रहा है ना?
6 से घटा है ना, 2 से ही कट रहा है। 6 दिन 12 और 6 ते 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2/3। बस इसमें कोई रिजल्ट चेक नहीं करना आपको, वो बोले तो रिजल्ट चेक करना वरना नहीं करना। आ गया समझ में? ये पूरी एक्सरसाइज इस टाइप से हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत है क्या? इस टाइप से पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन करके लाना है, चैप्टर 1 और 2 का। यस सर। पीडीएफ भी बना के डाल दूंगा, मैंने तुमको लिखवाई दिया वैसे, है ना, बनकर लिखवाई दिया हमने, लिख लिया ना, जिसने नहीं लिखा वो पीडीएफ में से लिख लेना। यस सर।